हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो टेट, सी टेट और हर तरह के संस्कृत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे संस्कृत में जो कालिदास की हैं रचनाएं, तो कालिदास की रचनाओं में देखेंगे और उनकी पहली रचना है कुमार संभव, जो एक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। मेघदूत देखें तो मेघदूत दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर मेघ और पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और यह गीत काव्य और खंड काव्य है। रघुवंशम देखें तो जो रघुवंशम है ये भी महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग हैं। तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, इन तीनों को लघुत्रयी रचना या लघुत्रयी काव्य कहा जाता है। चौथा है मालवकाग्निमित्रम, जिसमें 5 अंक हैं, और विक्रमोर्वशीय इसमें भी 5 अंक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इसमें 7 अंक हैं। तो ये जो मालवकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों क्या हैं, तो नाटक हैं। और चौथा देखें, छठवां में 7वां है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं और यह खंड काव्य और गीत काव्य है। अगला देखते हैं बृहत्त्रयी रचना। जैसे वो लघुत्रयी रचना थी कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, वैसे ही ये बृहत्त्रयी काव्य है या बृहत्त्रयी रचना में 3 आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, जिसमें किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वर्ग में 20 सर्ग हैं, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है और माघ की यह एकमात्र रचना है। नैषधि चरितम जो है वो 22 सर्ग वाली ये श्री हर्ष की रचना है। वहीं पे देखें किरातार्जुनीयम के मंगलाचरणम में वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से समाप्त होता है। किरातार्जुनीयम में जो है वो श्री से प्रारंभ किया जाता है और लक्ष्मी से समाप्त किया जाता है। इधर देखते हैं किसको किस चीज की उपमा दी गई है। तो उपमा कालिदासस्य, मतलब कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है या उपमा के लिए प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरव, मतलब अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। दंडिनम पदलालित्यम, मतलब जो दंडी जी हैं वो दंडी पदलालित्य के लिए हैं। और माघे संति त्रयोगुणा, मतलब जो महाकवि माघ हैं इनमें 3 गुण है, मतलब उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य, ये 3 गुण महाकवि माघ में हैं। अगला देखते हैं जो है वो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और यह महाकवि माघ की रचना है और यह महाकवि माघ की एकमात्र रचना है, जिसमें 20 सर्ग हैं। यह कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। जो शिशुपाल वध है यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसको उपाधि घंटा माघ की संज्ञा दी जाती है। और पंक्ति में देखें तो इसकी एक पंक्ति है समय एव करोति बला बलम करोति। यह रचना जो है शिशुपाल वधम से है। अगला देखते हैं नैषधि चरितम। नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं और यह श्री हर्ष की रचना है। इस काव्य में नल दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है और यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। जो नैषधि चरितम है इसमें नल दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है और यह महाभारत पर्व से लिया गया है। अगला देखें तो किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग हैं और यह भारवी द्वारा रचित रचना है। इस महाकाव्य में अर्जुन द्वारा तपस्या करके शिव जी की पाशुपत अस्त्र लेने की कथा है। मतलब किरातार्जुनीयम जो है यह महाकाव्य है और अर्जुन द्वारा तपस्या करके शिव जी की पाशुपत अस्त्र लेने की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और वैनेचर शब्द जो है गुप्तचर
यह युधिष्ठिर से दैत्य वन में मिलता है, मतलब ये जो वनचर या गुप्तचर है यह युधिष्ठिर से कहाँ मिलता है, तो दैत्य वन में मिलता है। किरात शब्द शिव के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो किरात शब्द है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द शिव के लिए प्रयोग किया गया है। इसके प्रथम सर्ग में वसस्य छंद है, जो 1 से 44 छंद का प्रयोग किया गया है। और पाशुपत अस्त्र अर्जुन ने शिव से प्राप्त किया था। जो पाशुपत्र अस्त्र है वो अर्जुन ने शिव से प्राप्त किया था। इस महाकाव्य में नायक अर्जुन है और नायिका द्रौपदी है, और जो प्रतिनायक के रूप में है वो किरात वेशधारी शिव जी हैं। अगला जो है रचना वो है प्रतिमा नाटक। इसमें 7 अंक हैं। यह भास की रचना है। नाटकों में नांदी का अर्थ मंगलाचरण होता है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंक हैं। यह कालिदास की रचना है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है और इसे उपजित्य काव्य महाभारत कहते हैं। और कण्व ऋषि जो हैं, कण्व ऋषि या कश्यप, ये सोम तीर्थ पर गए थे। जो कण्व महर्षि का कुटिया है वो मालिनी तट पर था। कण्व महर्षि का कुटिया कहाँ था, तो मालिनी तट पर था। शकुंतला के पालनकर्ता पिता थे। शकुंतला के पालनकर्ता के पिता के रूप में कौन थे, तो कण्व ऋषि महर्षि थे। और भरत सर्वदमन का जन्म मारीच ऋषि के आश्रम में हुआ था। जो सर्वदमन के नाम से जाने जाने वाले भरत थे, राजा भरत, उनका जन्म मारीच ऋषि के आश्रम में हुआ था। शकुंतला की अंगूठी सची तीर्थ नदी में गिर गई थी। शकुंतला की शादी भरत से हुई थी। और नहीं सॉरी, ये तो भरत उनके पुत्र थे। शकुंतला दुष्यंत की पत्नी थी। और दुष्यंत ने जो अंगूठी दी थी वो सची तीर्थ नदी में गिर गई थी। अनसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी थी। दुष्यंत के द्वारा त्यागने पर शकुंतला मरीच ऋषि के आश्रम में, जो हेमकूट पर्वत पे है, वहाँ उस आश्रम में रहती थी। और इसकी शकुंतला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की एक पंक्ति है, अथर्यो ही कन्या पर कीव एव, अर्थो ही कन्या पर कीव एव, मतलब कण्व ऋषि ने कहा है कि जो कन्या है वो पराया धन है। कण्व ऋषि ने कहा है कि जो कन्या है वो पराया धन है। शुश्रूषस गुरुन कुरु प्रिय सखी शपली जाने। कण्व ऋषि कह रहे हैं कि सास ससुर की, श्रेष्ठ जनों की और दुष्यंत की अन्य पत्नियों के साथ प्रेमवत व्यवहार करना। मतलब शकुंतला की विदाई के समय कण्व ऋषि ने यह पंक्ति कही थी। तीसरी पंक्ति है, किमी वही मधुराड़ा मंडलम नाकरी तीनाम। मतलब कण्व ऋषि कहते हैं चंद्रमा में अनेक दाग होने के बाद भी शोभनीय है, उसी प्रकार शकुंतला छाल पहनने के बाद भी सुंदर लग रही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। ये नीति शतक रचना है और श्रृंगार शतक, बैराग शतक, ये भर्तृहरि की रचना है और इसे शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और बैराग शतक को, यह भर्तृहरि की रचना है। रघुवंशम देखें। रघुवंशम रचना जो है, ये रघुवंशम कालिदास की रचना है। इसमें 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में कुल 31 राजाओं का वर्णन है। इसमें राजा दिलीप ने पुत्र प्राप्ति के लिए नंदिनी गाय की सेवा की थी, और जो नंदिनी गाय थी वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। अगला देखिए, कुमार संभव है, जो 19 सर्ग है और यह कालिदास द्वारा लिखी गई है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह का और कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध का वर्णन मिलता है। मालवकाग्निमित्रम देखें तो इसमें 5 अंक हैं और यह भी कालिदास की रचना है। मालवकाग्निमित्रम के नायक जो है, नायिका जो है मालविका है और नायक अग्निवर्ण है। पुष्पमित्र का पुत्र अग्निमित्र था। जो
और मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी और उनके विवाह का वर्णन मालवक अग्निमित्रम में मिलता है। अगली रचना जो है विक्रमोर्वशीयम, इसमें 5 अंक हैं और यह कालिदास द्वारा रचित रचना है। इसके नायक जो है पुरुआ है और नायिका उर्वशी है। इसमें नायक नायिका के प्रेम और उनके विवाह की कथा का वर्णन है। अगली रचना है ऋतुसंहार, यह भी इसमें 6 सर्ग हैं और यह कालिदास की रचना है। इसमें कालिदास ने जो 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ऋतुसंहार का कला शिल्प महाकवि की कृति होने के विषय में संदेह किया जाता है। और अगली रचना जो है वो मेघदूत है। यह 2 भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बटा हुआ है। इसके रचनाकार जो है वो कालिदास हैं। और मेघदूत के जो नायक हैं वह यक्ष हैं, हेममाली, और नायिका जो है यक्षणी है, विशालाक्षी। यक्ष को कुबेर ने श्राप दिया था। जो यक्ष थे हेममाली, उनको कुबेर ने श्राप दिया था 1 वर्ष के लिए। श्राप मिलने के पश्चात यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहता था और मेघदूत के आरंभ में यक्ष अपने श्राप अवधि के 8 माह काट चुका था और बाकी के 4 माह शेष था। और जो कुबेर थे, कुबेर की राजधानी अलका है और इसमें 115 से 121 श्लोक हैं। मांदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और रेवा नदी नर्मदा को कहते हैं। जो मेघदूत है इसमें रेवा नदी नर्मदा नदी को कहा गया है और इसका वर्णन मेघदूत में है। और जो मेघदूत का श्रृंगार है वो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।